अब तुझे हम दौड़ने नहीं देंगे। अब तुझे मैदान से हम भागने नहीं देंगे। अब तुझे हम घसीटेंगे और तुझे ऐसा घसीटेंगे कि तुझे पानी तक नहीं मिलेगा। तू क्या समझता है कि तूने हमारे रहबर को शहीद कर दिया, अब हम तेरे साथ मुज़ाकरात कर लेंगे? अरे भूल में भी न रहना, हम तेरे साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये झूठी र्यूमर्स फैलाना छोड़ दो कि ईरान जो है उसने हमारे साथ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने की मिन्नतें की हैं। अब कोई मुज़ाकरात नहीं। नाज़रीन इकराम, ईरान की जानब से अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी गई है और कहा गया है कि भैया आपके साथ मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे, हमने अपना सब कुछ खो दिया है, अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा। हमने अपने रहबर को खो दिया है, हमारा जो लीडर था, हमारा मजहबी पेशवा था, उसको तूने हमसे छीन लिया। अब तू समझता है कि हम तेरे साथ मुज़ाकरात करेंगे? किसी भूल में मत रहिएगा भैया, हम किसी किस्म की मुज़ाकरात नहीं करेंगे। विच मैदान में तेरा मुकाबला करेंगे। ये जंग चाहे जितनी मर्जी तवील हो जाए, हम इसकी परवाह नहीं। अगर तू समझ रहा है कि हम वेनेजुएला हैं, कोई तुमने हमें को वेनेजुएला समझ रखा है, कोई वो वेनेजुएला के अपोजिशन है कि मडोरो को उठाया और पीछे से तुम्हारी मर्जी की वहां पे हुकूमत बन गई। आयतुल्लाह हमीनी को तूने हमसे छीन लिया, लेकिन क्या तेरी मर्जी की हुकूमत ईरान में बन गई? नहीं बनी। हमारे लीडरों को मारता जाएगा तो हम भी इसके प्लान B C D E F तक बना के रखे हुए हैं। अब हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि तू हमारे बड़ों को मारता जाएगा, कमांडरों को, तो हमने नीचे एक एक स्पाई तक को बता दिया है कि भैया किसने क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसने कब कैसे मारना है दुश्मन को। नाजरीन इकराम, ईरान डट गया। मशरिक वुस्ता में 8 से 10 माले के ऊपर बेग वक्त हमला करने वाला ईरान आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। ईरान की जानब से ये कहा गया है कि भैया अमेरिका के साथ नो टॉक्स, अमेरिका के साथ किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। बल्कि मैंने आपको बताया, कल ईरान से बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई। ईरान के अंदर 3.4 मैग्नीट्यूड का जल्जला आया और ये जल्जला हैरान कुन तौर पर ईरान के एक मगरबी शहर में महसूस किया गया। इसके अलावा ये कहीं महसूस नहीं किया गया, ना किसी हित्ते के ममालिक में, ना हमसाए पाकिस्तान में, ना किसी दूसरे रीजन में। ये सिर्फ एक मनसूस रीजन में महसूस किया गया। इसके पीछे लॉजिक क्या थी? इसके पीछे लॉजिक ये थी कि ईरान ने जेरे जमीन एटमी धमाके कर दिए हैं। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। ईरान ने जेरे जमीन एटमी धमाके कर दिए हैं, लेकिन फार्मली वो धमाके नहीं किए जो पाकिस्तान ने किए हुए हैं। यानी कि छोटे पैमाने पर ईरान जो है वो एटम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। तो अमेरिका को पता चल गया है कि भैया अब ये ईरान हमारे काबू में आने वाला नहीं है। अमेरिका की जानब से ये कहा गया है ईरान को कि भैया चलें ठीक है, हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। हम पहले तो यहाँ पे रजा पहलवी को लाकर बैठाने वाले थे, लेकिन अब अमेरिका ने रजा पहलवी से हाथ उठा लिया है, जो कि तैयारियां कर रहा था कि मैं जाके हुकूमत करूंगा। अमेरिका ने कहा कि ठीक है जी, हम हमारे साथ मुज़ाकरात करो और वो जो बंदा है, आप जो बंदा दे दो, हम उसी को बैठा देते हैं ईरान में हुकूमत के लिए, जो पॉपुलर आप समझते हो। लेकिन ईरान की जो क्यादत है, उन्होंने अपने लीडर के साथ वफा निभा कर बता दिया है। उसने कह दिया है भैया, जो मौजूदा क्यादत है अली राजदानी की जानब से, ये आप देख रहे हैं साथ उनका ट्वीट है, उनकी जानब से ट्रंप को एक बार फिर से धमकी दी गई है और कहा गया है कि बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। जो तुमने हमारे साथ किया ना, ट्रंप को उन्होंने धमकी दी है, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम इसका बदला लेंगे, इस असैसिनेशन का हम नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन इकराम, ईरान जो है अब मिडिल ईस्ट से बाहर निकल रहा है। आज ईरान की जानब से तुर्की में जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भेजे गए हैं और तुर्की का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि नेटो का डिफेंस सिस्टम है, उसने वो मिसाइल जो है फजा में ही तबाह कर दी हैं। तुर्की की जानब से ईरान से सख्त एहतजाज भी किया गया है। वही नाज़रीन इकराम, अब हैरान कुन तौर पर दुबई जो है उसकी जानब से बहुत अहम तरीन जो है वो वजाहत सामने आ गई है। उसने अमेरिका को कह दिया है कि तुमने हमारी हिफाजत तो नहीं की, जब हमारे ऊपर ईरानी मिसाइल की बारिश हो रही थी तो तुमने हमारी हिफाजत नहीं की, तो अब
हम तुम्हें अपने मुल्क की फ़ज़ा का इस्तेमाल करने की इजाज़तनामा जो है उसको मनसूख करते हैं। हम तुम्हारे लिए क्यों अपनी मुल्क की सलामती को खतरे में डालें? हम आगे बढ़ने वाली कौम है, दुनिया का सबसे सेफ तरीन एरिया माना जाता था दुबई। आज लोग वहाँ से निकलने के लिए हज़ारों डॉलर देने के लिए तैयार हैं, लाखों डॉलर देने के लिए तैयार हैं कि वहाँ से निकाला जाए। तो भैया अमेरिका सबसे पहले निकल रहा है, होना तो ये चाहिए था। अमेरिका दुबई की हिफाजत करता, ईरान की जानब आने वाले जो मिसाइल हैं उनको वो इंटरसेप्ट करता, उनको तबाह करता। लेकिन हुआ हो ये रहा है कि वो मिसाइल जो है वो दुबई में गिर रहे हैं। तो अब दुबई की जानब से कह दिया गया है अमेरिका को, भैया हम अपनी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानब आ जाते हैं सऊदी अरब की जानब। सऊदी अरब के हवाले से बहुत अहम तरीन खबर हमारे सामने आई है। सऊदी अरब के मामले को लेकर नाज़रीन कराम पाकिस्तान भी इसमें कूद सकता है। पाकिस्तान के मौसम नकवी, पाकिस्तान के सागदार जो है वो सऊदी अरब में गए। सऊदी अरब में बैठकर उन्होंने ईरान के साथ रब्ता किया और कहा कि भैया तुम्हें जिस तरह की गारंटी चाहिए हम लेके देने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब से आपने पंगा नहीं लेना, सऊदी अरब के ऊपर आपने मिसाइल नहीं फेंकने, और हम गारंटी देते हैं कि सऊदी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी ईरान के खिलाफ। तो जिसके बाद नाज़रीन इकराम पाकिस्तान बीच में कूदा है और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि सऊदीया के मामले पर हम जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि सऊदीया के साथ हमारा मादा है। जिसके बाद नाज़रीन इकराम अब ईरान का जो सारी जो अटेंशन है वो चली गई है जनाब दुबई, कतर और बहरीन की तरफ। वही कतर और बहरीन की जानब से भी आज ये कह दिया गया है कि वो ईरान का जो है वो रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा। सऊदी अरब की जानब से भी बयान सामने आया है कि वो ईरान को जो है वो जवाब देगा। इसके बाद ये जो अंदेशा है ये दुरुस्त साबित हो रहा है कि ये जंग जो है ये खित्ते से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। आज अमेरिका की जानब से इंडिया के पानियों में अमेरिका ने जो है वो ईरान की सबमराइन जो है उसको डिस्ट्रॉय किया और उसमें तकरीबन 150 के करीब जो उसके ऊपर ईरानी नेवी के एहलकार सवार थे वो अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें हलाक हो गए हैं। और बड़ी हैरानकुन बात है कि इंडिया ने यहाँ पे यजीद का किरदार अदा किया। उसके घर में ईरानी अपने आप को महफूज समझ रहे थे कि हम वहाँ पे महफूज हैं, लेकिन अमेरिका ने इंडिया के पानी के अंदर जो है ईरानी कश्ती को निशाना बनाया है। जिसके बाद सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है। जिसके बाद नाज़रीन इकराम आपको बताता चलूँ कि मामला नो टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन इकराम इस वाले से मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ रहिए। आपको लम्हा ब लम्हा खबर जो ईरान की सूरत हाल है उससे आगाह करता रहूँगा।